देख तेरे यूपीए की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया पासवान, कितना बदल गया पासवान। मेरी जो आत्मा की पुकार थी, जो आत्मा की पुकार। एनसीपी न बदला और जो न बदला, ना बदला ये जहान, कितना बदल गया पासवान कि कितना बदल गया पासवान। जह सके क्यों ये नर आपस में झगड़ते, क्यों यूं ही गठबंधन उजड़ते, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे लालू के प्राण, कितना बदल गया पासवान, कितना बदल गया पासवान। हेलो, वेलकम टू इलेक्शन। ओलाला मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला। नरेंद्र मोदी एक कास्टिस्ट है, एक कम्युनिस्ट है। नरेंद्र भाई, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। चुनावी गलियारों में कहीं हंसी है तो कहीं सुबक सुबक, कहीं आ इलेक्शन है तो कहीं वाह इलेक्शन है। खबरों में हैं रामविलास पासवान। लालू जी और यूपीए को रोता बिलखता छोड़कर एनडीए में जा मिले रामविलास बाबू। जह सके नहीं, ऐसी बात नहीं है। शाहरुख खान का डायलॉग था, माय नेम इज खान, रिपेयर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। पर रामविलास पासवान का डायलॉग है, माय नेम इज पासवान, रिपेयर नहीं नहीं, जह सके डैमेज ऑलमोस्ट एवरी अलायंस। बुझते हैं नो। कभी यूपीए तो कभी एनडीए, बहुत अलायंस तोड़ू नेता हैं अपने रामविलास बाबू, है ना। पासवान वाजपेयी जी के सरकार में मंत्री थे, लेकिन गुजरात दंगों के बाद एनडीए से अलग हो गए। आइडियोलॉजी का सवाल था, है ना। फिर यूपीए सरकार में मंत्री बन गए, लेकिन 2009 के चुनाव में यूपीए से भी अलग हो गए। सौदेबाजी का सवाल था, है ना। चुनाव आया तो नए सिरे से सौदा पटाने में जुटे रामविलास बाबू, लेकिन बिहार के चुनावी मोल मलाई में जह सकी उनके साथ बेईमानी हो रहा। लालू जी टहला रहे थे और राहुल जी बहला रहे थे। आसरा देखते देखते थक गए थे रामविलास बाबू। अचानक सामने से मोदी रथ आता दिखा, लोपोक के छोड़ लिए और क्या करते। भारतीय जनता पार्टी जितना अलायंस के धर्म को निभाती है, उतना शायद ही दूसरा यूपीए में नहीं निभाती है। एक टाइम था जब मोदी जी का पानी पी पी के गोरिया रहे थे, अब मोदी जी की आरती उतार रहे हैं, है ना। मंत्री होकर के रामविलास पासवान ने पहले नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की। देश के विकास पुरुष और देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी। भाई सही तो है, अब तो सब धंधा है, गंदा है मगर धंधा है, और जहां धंधा मंदा होते देखे दुकान बदल डालो। आइडियोलॉजी गई ससुरी तेल लेने, जह सकी। हम तो ये सलाह देते हैं कि गवर्नमेंट को आईपीओ रिलीज कर देना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में, पॉलिटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से। कसम पॉलिटिक्स के, चुन चुन के दाम बढ़ेंगे, चुन चुन के। फिर ये काला धन वन का मसला ही नहीं रहेगा। धन खुद ब खुद जनता तक डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स के हिसाब से पहुंचने लगेगा। न रहेगा काला धन, न रहेगी पॉलिटिकल टेंशन। हम सारे प्रश्नों का समाधान ढूंढ देंगे। चीजें बदलनी चाहिए और बदलनी। सुन रहे हैं ना सभी वालों, आइडिया जितना मर्जी ले लो जी, हमें रॉयल्टीज मिलती रहनी चाहिए, बस जे सकी। बहुत याराना लगता है, मोदी रामविलास आजकल गलवहियां डाल के घूम रहे हैं। मोदी कब दूर पसवन से, पसवन कब दूर मोदी से, गलबैया लेके घूमे, संग संग खुश होके झूमे। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, इलेक्शन का गठबंधन है। दोनों अपने अपनी पार्टी के टॉप लीडर्स हैं, दोनों के पास अपनी अपनी दाढ़ी है, एक के पास काली और दूसरी के पास सफेद। दोनों देश को विकास की पटरी पर 200 की स्पीड से भगाना चाहते हैं, देर तक तक। मोदी जी के संगत में रामविलास बाबू ब्रांड बन चुके हैं, ब्रांड रामविलास, जय सके। वोट के लिए मैं कहां नहीं भटका, वोट की तरफ हमें खींच लाई है बिहार, और मुझे वहां मिले रामविलास। रामविलास
क्योंकि वोट बड़ी चीज है। वोट काटना गठबंधन की सेहत के लिए हानिकारक है। रामविलास जी यूपीए में आते आते रह गए, बहुत सी और पार्टियां आती आती रह गई, लालू जी भी बाहर ही रह जाते। लेकिन लालू जी मामूली आदमी थोड़ा ना है, जेल से छोड़कर सीधा पहुंच गए 24 अकबर रोड। अब बोले बहुत जान है इन हाथों में, ये हाथ लालटेन जला देता है, ये हाथ कुर्सी तक पहुंचा देता है, ये हाथ हमको दे दो राहुल। राहुल गांधी चिल्लाए नहीं, लालू जी बोले बैठ। सेक्युलरिज्म को खतरा है, बुझते कहे नहीं, लाइए दीजिए हाथ। और इस तरह लालू जी का हाथ थामकर लालू जी यूपीए के हाथ मजबूत करने लगे। लेकिन लालू जी के मजबूत इरादों के बावजूद इस चुनाव में यूपीए बहुत कमजोर है। यूपीए की स्थिति पर आइए सीधे बात करते हैं प्रधानमंत्री जी से। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी, सुना है यूपीए का नाम अब बदलने वाला है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की जगह अनवांटेड पार्टीज अलायंस होने वाला है। लालू जी को आप पसंद नहीं करते, फिर भी वो आपके साथ आ गए। पवार साहब कांग्रेस को पसंद नहीं करते, फिर भी वो आपके साथ है। कांग्रेस का हाथ सबके साथ। वाह क्या बात है प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस का हाथ सबके साथ। इसलिए आपने पवन बंसल और अशोक चव्हाण को भी टिकट दे दिया। नो कमेंट। चलिए प्रधानमंत्री जी, इस पर आप मत बोलिए, मुद्दे कई और हैं। यूपीए का घोषणा पत्र आ चुका है। आप लोगों ने कहा है कि बेघरों को रहने की जगह और बुजुर्गों को पेंशन देंगे। ये वादे आम आदमी के लिए हैं या लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और जसवंत सिंह के लिए? आपके घोषणा पत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बात कही गई है, तो क्या हम मान लें कि चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल की खांसी पूरी तरह ठीक हो जाएगी? कांग्रेस का हाथ सबके साथ। अच्छा प्रधानमंत्री जी, ये बताइए चुनावी तैयारियां कैसी हैं? ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। यूपीए के पार्टनर तो पिछले 5 साल में लगातार कम हुए हैं। यूपीए तो बहुत कमजोर हो गई है, क्या कहना है आपका? यूपीए में दम है, पार्टनर यहाँ कम है। वाह वाह वाह, प्रफुल्ल पटेल वाली एनसीपी, लालू जी और जेएमएम घूसकांड वाले गुरुजी, वाह क्या बात है। पार्टनर कम है लेकिन जो भी है एकदम टंच माल है। हौसला यूं ही बनाए रखिए प्रधानमंत्री जी। फिलहाल मैं दर्शकों को बता देता हूं कुछ और चुनावी खबरें। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि जिन लोगों को लोकसभा का टिकट नहीं मिला है उन्हें बाद में सरकार में एडजस्ट कर लिया जाएगा। खबर है कि इस घोषणा के बाद राजनाथ सिंह के घर के बाहर टिकट लौटाने वालों की लाइन लग गई है। देखता भी रहता हूं। दिल्ली बीजेपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 100 आरोपों की लिस्ट तैयार करने में जुटी है। भाई ये लिस्ट है या एकता कपूर का डेली सोप? जनता को नींद आ जाएगी। आरोप हो तो आमिर खान के ब्लॉकबस्टर की तरह, जो साल में एक बार आए लेकिन हंगामा मचा दे। सरकार चलाना कोई बच्चों का काम नहीं है। टर्म खलास, तमाशा स्टार्ट। इलेक्शन का ऑर्केस्ट्रा फुल वॉल्यूम में चल रहा है। वादों के बीन बज उठे हैं। अपनी अपनी डफली लेकर नेताओं ने अपने अपने राग छेड़ दिए। पार्लियामेंट पहुंचने का रास्ता बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा है, उबड़ खाबड़ है। अच्छे अच्छों को अपनी शानदार गाड़ियों से निकलकर सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। नेता बनना इतना आसान नहीं है, बस इतना समझ लीजिए 1000 हथकंडे हैं और ऊपर से कमबख्त कहीं काले झंडे हैं तो कहीं अंडे। अभी आप देखना भैया, मजा आएगा, मजा आएगा। किरण ठाकुर सिंह खेर को काले झंडे दिखाए गए। मैं बाहर से नहीं आई हूँ, मैं बाहर से नहीं आई हूँ, नहीं आई हूँ। तो केजरीवाल साहब को झंडों के साथ अंडे भी खिलाए गए। केजरीवाल के विरोधी कह रहे हैं, आओ सिखाएं तुम्हें अंडे का फंडा, आओ सिखाएं तुम्हें अंडे का फंडा। केजरी प्यारे ये ना मामूली बंदा, केजरी प्यारे ये ना मामूली बंदा। संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे, लेकिन केजरीवाल अपनी धुन में, भूसा मिले या अंडा, बट द शो मस्ट गो ऑन। यही है केजरीवाल साहब का फंडा। सुना है गदर के शहर मेरठ में 1857 के बाद फिर से गदर हो गया, जब वहां अपने पूरे लाव लश्कर और जबरदस्त लश्कारा मारती कांग्रेस की टिकट लेकर जनता के बीच जा पहुंची भूतपूर्व फिल्म अभिनेत्री नगमा। Oh no!
नगमा का कहना है मैं ग्लैमरस हूं तो मैं क्या करूं। दिस इज एन एडेड एसेट। आपके विचार से हम सहमत हैं नगमा जी। कांग्रेस का नगमा है, ग्लैमरस की ये रानी है। पिछले दिनों शरद पवार ने एक समारोह के दौरान अपने वोटरों से कहा, आप लोग एनसीपी को जिताने के लिए 2 बार वोट डालें, और हाँ, पहला वोट डालने के बाद उंगली से काला स्याही के निशान को मिटाना ना भूलें। कमाल है पवार साहब, जीतने के लिए कुछ भी। वैसे इस घटना से एक बात तो साफ है कि अपनी रैलियों में अब तक जो नेता खुश होकर विक्ट्री साइन बनाते हुए 2 उंगलियां दिखाते हैं, वो ऐसा करना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। डर लगता है भाई, क्या बता कोई ये ना समझ बैठे कि हम लोगों को 2 बार वोट देने का सिग्नल दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। इस इलेक्शन में एड एजेंसीज को जितना काम मिला उतना इससे पहले कभी नहीं मिला था। ये लो भैया 400 करोड़ ले लो और हमारी पार्टी की चटपटी लॉलीपॉप और चराखेदार चूरन की गोली चूसने के लिए बस किसी तरह जनता के हाथ में थमा दो। टीवी में ऐड, अखबारों में ऐड, दीवारों पे इश्तिहार, हर जगह इन्हीं एड एजेंसीज की जी तोड़ मेहनत साफ दिखाई दे रही। जरा कांग्रेस के होर्डिंग्स पर नजर डालें। राजनीति नहीं काजनीत, कट्टर सोच नहीं युवा जोश, हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। गुड क्रिएटिव कॉपी राइटिंग आई से। होर्डिंग को भी अच्छा डिजाइन किया है। दूर से देखिए तो ये पॉलिटिकल होर्डिंग कम और प्रकाश झा की किसी आने वाली पॉलिटिकल फिल्म की होर्डिंग ज्यादा लग रही है। कांग्रेस के भाषणों में जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है उससे तो यही लगता है कि भाषण लिखने वाले जरूर 20 साल पहले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर हो चुके हैं, वरना जहर की खेती, मौत के सौदागर, खून की राजनीति जैसी पावर पैक लाइंस लिखना सबके बस की बात कहां। झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर कि यहाँ ऐसे तत्वों को आप कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जो जहर की खेती करते हैं। देश भर में जगह जगह चाय पे चर्चा के नाम पे बीजेपी ने अच्छा खासा खर्चा किया। शायद मुझसे वोट मांगने मोदी आया है, इसीलिए चर्चे के लिए मुझे चाय पे बुलाया है। इडियट वोटर समझ के मुझे प्याला दिखाया है, कंजूसी कर गया मोदी, पैसा ठर्रे का बचाया है। चलिए देश में दूध घी की नदियां न सही, चाय की नदियां ही सही। वैसे इस चाय में कुछ बात तो है, तभी तो मोदी साहब ने कड़क चाय की चुस्की लेते ही अरुणाचल प्रदेश में किस कड़क अंदाज में सीधे चीन को ही हड़का दिया था। चीन को भी विस्तारवादी मानसिकता को छोड़ करके विकासवाद की मानसिकता की ओर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। चाय दा कप प्लेट हो मोदी जी, तुसी ग्रेट हो। मोदी जी की चाय के चक्कर में कितनों ने अपने पुराने साथियों को बाय बाय कर दिया। इसे कहते हैं जरा सी चाय असर दिखाए। इधर जहां बीजेपी में चाय 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 हो रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी वाले देश में चाय पानी ही बंद कराने के लिए लठ नहीं झाड़ू लेके पीछे बढ़ गए। वैसे किसी बीजेपी वाले को हमने ये भी कहते सुना है, केजरीवाल जी को कम से कम हमारी अदरक वाली मसाला चाय जरूर पीनी चाहिए। क्या है ना, इस तरह की चाय पुरानी और ढीठ खांसी के लिए काफी फायदेमंद रहती है। अपनी खांसी से बीच बीच में ब्रेक लेकर केजरीवाल एक ही जुमले की रट लगाते नजर आ रहे हैं। तेल बेचने वाले देश के सबसे बड़े उद्योगपति राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को अपनी दोनों जेबों में रखकर घूमते हैं। जमीनें छीन छीन के अंबानी और अडानी को दे दी गई है। इस पर हमारे हालिया मशहूर हुए आलोकनाथ बाबूजी का उनसे कहना था, बेटा केजरू तुम सही कह रहे हो या गलत ये तो तेरे बाबूजी नहीं जानते, पर तुम ये कभी मत भूलना बेटा कि इंसान की पतलून में 2 जेबों के साथ साथ एक चोर जेब भी होती है। ऐसा ना हो बेटा कि वो तुमको वहां ठूंस ले, इसलिए संभल के रहना बेटा केजरू। फिलहाल जाते जाते एक नजर चुनावी मौसम के हाल पर। देश के आसमान पर घनघोर चुनावी बादल गड़गड़ाने लगे। सूखे बंजर मंजर में सब्ज बागों के बाग नजर आने लगे। चुनावी गर्मी और बिहार की राजनीति की उमस से नीतीश जी के पैरों में छोटे छोटे फफोले पड़ गए। आडवाणी जी के पीएम बनने की चाह पे मोदी नाम के मोटे मोटे ओले पड़ गए। महाराष्ट्र में फ्री की एम्बुलेंस मंगाई जा रही है तो पंजाब में 1 रुपए प्रति किलो गेहूं की बोरी दिखाई जा रही है।
फ्री में बिजली, फ्री में पानी, सब कुछ लुटा देने की नादानी। फ्री में सब कुछ देने के साथ अब वोटों की मूसलाधार बारिश की आस लगाई जा रही है। संक्षेप में कहें तो देश की इकोनॉमी की पूरी वाट लगाई जा रही है। फ्री स्पीच के नाम पे क्या कुछ कहा गया, 10 नंबर में रहने वालों को कितनी चतुराई से 10 नंबरी कहा गया। बरसात अभी हुई नहीं और हाल खस्ते हो गए। इस चुनावी मौसम में तो अब भैया वोट हो गए कीमती और आश्वासन सस्ते हो गए। वो सिर्फ बोलता है, वो कहता है, जनता को कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। चुनावी व्यंजन और फोकट के मनोरंजन का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इलेक्शन उलाला में आज इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।